Hey guys, Assalamu alaikum and welcome back to my channel and Eid Mubarak to everyone. So today I will be sharing my whole Eid day vlog. So please vlog end तक ज़रूर देखिएगा. तो अब यहाँ हम रेडी होकर नमाज के लिए निकल गए थे एंड मस्जिद तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेट हुई हुई थी. यहाँ हम सब ने नमाज पढ़ी, खुतबा सुना, दुआ की. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ईद विच आई गेट इन कनाडा. सो नमाज पढ़ने के बाद हम निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए विद सम ऑफ आवर फ्रेंड्स. And for a change, we decided to have a English breakfast. So we tried many new dishes. Especially for me, it was a whole new experience, and we thoroughly enjoyed the breakfast. यहाँ हमने किया मज़े का ब्रेकफास्ट और बैठ के चिट चैट भी करी. इट वॉज़ रियली फन. फिर हम आ गए थे घर एंड द रूटीन स्टार्ट्स हियर. सो ईद हो और शीर कुरमा ना बने ऐसा हो नहीं सकता. तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में एंड मैं यहाँ लग चुकी थी शीर कुरमा रेडी करने की तैयारी में. ये क्यूट सी छोटी देग मैं इंडिया से ही लेकर आई थी साथ में. सो मुझे चांस नहीं मिलता ईद के दिन गेट रेडी विथ मी का व्लॉग शूट करने के लिए बिकॉज़ आई हैव 2 किड्स टू गेट रेडी और हमें नमाज़ के लिए भी टाइम पर पहुँचना होता है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर वन थिंग ऑन ईद इज़ द नमाज़ बिकॉज़ मुझे इंडिया में चांस नहीं मिलता था ईद की नमाज़ जाके पढ़ने का. सो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो आई डोंट वांट टू गेट लेट फॉर दैट. सो वो तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ शूट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा केओस भी होता है घर में उस टाइम पे. तो यहाँ मैंने ले ली थी एक पैकेट रोस्टेड सेवइयों की. बट मैंने घी डालकर इसे वापस से रोस्ट किया था बिकॉज़ उससे उसका जो टेस्ट है ना और उसका जो स्मेल है वो और एनहांस होकर आता है. सो बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे मैंने उसे भूना सो दैट वो बर्न नहीं हो जाएगी इंस्टेंस में. 2 मिनट उसे अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसे प्लेट में निकाल दिया था ठंडा होने के लिए और उसी सेम वेसल में मैंने डाल दिया था दूध. सो वी डोंट गेट ओवर हियर द रॉ मिल्क लाइक इंडिया. सो हम लोग तो ये एक कैनिस्टर लेकर आते हैं एंड इट इज़ अराउंड लाइक 4 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ देयर. इट्स अ फुल फैट मिल्क. तो मुझे तो यही अच्छा लगता है यहाँ पे यूज़ करने के लिए फॉर शीरकुरमा. सो आई प्रेफर दिस. अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आई विल ट्राई विद दैट. और मिल्क डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा-सा शुगर. वी डोंट प्रेफर वेरी स्वीट शीरकुरमा. और उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा सैफ़रॉन बिकॉज़ उससे उसका कलर अच्छा दिखता है. और साथ ही में मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा जायफल बिकॉज़ उसका जो स्मेल होता है ना और वो जो एक टेक्सचर देता है शीरकुरमे को दैट इज़ अमेज़िंग. आई थिंक दैट इज़ द गेम चेंजर इंग्रीडिएंट ऑफ शीरकुरमा. फिर मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट जो मैंने रात ही में कट करके उसे घी में रोस्ट करके रख दिया था. और फिर सारे इंग्रीडिएंट्स डालने के बाद मैंने उसे हल्का-हल्का स्टर किया सो दैट वो चिपक ना जाए एकदम से. एंड येस ऑफ कोर्स सेवइयाँ थोड़ी ठंडी हो गई थी मैंने सेवइयाँ भी उसमें डाल दी थी. और यहाँ मेरा शीरकुरमा मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए बिकॉज़ मुझे अभी बनानी थी बिरयानी एंड चिकन स्टिक कबाब. शीरकुरमा जो है ना वो हमारे बिल्डिंग में हमारे 2-3 नेबर्स हैं. हम उन्हें भी ज़रूर से देते हैं ऑन ईद डे. बिकॉज़ यहाँ पे और कोई है नहीं शेयर करने के लिए. सो इफ नो फैमिली एट लीस्ट नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर देयर. तो अब शीरकुरमा चढ़ाने के बाद मैं लग गई थी तैयारी में बिरयानी की. सो बिरयानी के लिए मैंने रात ही में पूरा मैरिनेशन कर दिया था एंड यहाँ बन रहा है मेरा बिरिस्ता. अल्हम्दुलिल्लाह से शीरकुरमे का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था. ये मैंने डाल दिया था कुकर में और यहाँ मैं रेडी कर रही थी बिरयानी राइस. सो बिरयानी की रेसिपी मैंने काफ़ी टाइम मेरे व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ. सो नाउ मैंने उसे डिटेल में नहीं डाला है. और मैं यहाँ कट कर रही थी कैप्सिकम एंड सम ऑनियंस आल्सो फॉर द स्टिक कबाब. उसके लिए मैंने ले लिया था चिकन ब्रेस्ट. तो उसे मैंने तभी के तभी ही मैरिनेट किया था. मैंने उसे प्रीवियस नाइट मैरिनेट नहीं किया था. उसकी भी रेसिपी मैं ऑलरेडी मेरे रमज़ान व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ तो मैंने उसे डिटेल में यहाँ पे भी नहीं डाला है. एंड आई हैव नॉट एडेड मच ऑफ कुकिंग. सो यहाँ पे मैं कर रही थी कुकिंग एंड हॉल में मेरे बेटे ने मेरे लिए पूरा हॉल क्लीन किया था और उसको डेकोरेट कर दिया था थोड़ा-सा सो दैट मैं उसे व्लॉग में डाल सकूँ व्हिच वाज़ रियली हेल्पफुल. बिकॉज़ ऑनेस्टली गाइज़ ईद के दिन अगर हमने कुकिंग नहीं की घर पे तो ईद की फीलिंग ही नहीं आएगी हम लोगों को.
I just love cooking on Eid day, especially for my family. And my family really enjoys my cooking and appreciate it. So I feel really motivated to cook for them. तो आपने ईद के दिन आपके घर में क्या-क्या कुकिंग की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई थिंक बकरा ईद का मज़ा एक्चुअली इंडिया में ज़्यादा आता है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे फैमिली होती है, बहुत सारी कुकिंग होती है। सो आई थिंक वो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर्ड टू व्हाट वी डू इन अब्रॉड। सो ऑब्वियसली वो इंडिया वाली ईद का तो मज़ा नहीं है। बट जो भी है थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती थी, वो मैंने कुकिंग करके मेरे फैमिली के साथ अपना डिनर एन्जॉय किया सो दैट वी गेट अ फीलिंग ऑफ ईद एट लीस्ट ऑन दैट डे। आई वांट माय किड्स टू फील दैट फीलिंग। सो दीज़ आर द चिकन स्टिक कबाब्स, तो इसकी भी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। सो आई हैव नॉट पुट इन डिटेल ओवर हियर। So nothing to elaborate, just basic simple Eid decoration to get that feeling of festival in the house. And after this, my favorite part is that we sat together and enjoyed our dinner. Though it was small, but it was very meaningful for us. So that's it, guys. It was my morning to night Eid day with you. और अगर आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Once again, Eid Mubarak to everyone, and I'll see you back in my next video. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम and take care.